Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. डॉक्टर क्या चेक करेंगे? तुम्हारी आंखें चेक करेंगे ना शमा, घबराओ नहीं। मजाक कर रही थी तुम लोगों के साथ, मैं बिल्कुल देख सकती हूँ सब कुछ। क्या सूजी इस लड़की को बैठे बिठाए घर छोड़ के चली गई? वो तो कब से प्रोग्राम बना रही थी इस घर से भागने का, मौका मिला और भाग गई। अल्लाह जाने इतने दिन कैसे रुक गई इस घर के अंदर। क्या हो रहा होगा? सोफी तो बहुत खुश होगी और पुप्पो वो तो शायद इस बात को बेवकूफ़ी ही करार दे चुकी होंगी। और तबरेज़ एक दो दिन मुझे ढूंढेंगे, फिर अपनी बीवी और आने वाले बच्चे की तैयारी में लग जाएंगे। किसी के ना होने से जिंदगी रुकती है ना सांसें। मौत से ज्यादा तो जिंदगी सफाक होती है। कहाँ चली गई तुम जाया? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इतना बड़ा शौक दिया तुमने मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। बहुत अजीब सी बात नहीं? उजाला किसी छोटी बात पे घर छोड़ के नहीं जा सकती। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, मगर तुम्हारी पप्पो कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं है। बहुत ही खुदगर्ज है। उजाला ने कितनी कुर्बानियां दी उनके लिए, लेकिन उजाला जा कहाँ सकती है? अल्लाह जाने किस दुखी दिल से निकली है और रात कहाँ गुजारी होगी ये भी नहीं समझ आ रही, और अपना फोन नंबर भी बंद कर दिया। तो आपको बात करनी थी ना उनसे। ये क्या बात हुई? उसको मजबूर करके घर से निकाल दिया? वो लावारिस नहीं है, मैं उसका बड़ा भाई, जिंदा है अभी। अरे अपनी फुप्पो की तो पूछो ही मत, जरा सी बात की फू फू करती निकल गई। मुझे लगता है पोते की आमद ने ना उसका दिमाग खराब कर दिया। ये तो कोई बात ना हुई, वो लोग हमारे जवाब दें। मैं बात करता हूँ उनसे। अरे मैंने भी यही सोचा था, मगर सोचकर चुप हो गई, कहीं झगड़ा ना बढ़ जाए। कुछ नहीं होता, आप बेफिक्र रहें, मैं करूँगा ना बात। सही कह रहे हो, करनी चाहिए बात, हमें इस तरह थोड़ी छोड़ देंगे। देखो खबरदार, अगर तुमने मेरे घर वालों में से किसी को ये बात बताई कि मैं यहाँ पर हूँ, वरना मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी। और बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ऐसे कैसे चली गई? हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। और तबरेज़ बता रहा था उसने हर जगह देख लिया मगर वो कहीं नहीं मिली। वो उसकी एक दोस्त भी तो है, शायद उसकी तरफ चली गई। लेकिन वो तो अपनी फैमिली के साथ 1 साल पहले शिफ्ट हो गए थे दुबई, बल्कि अब तो उनका घर भी पिक गया होगा। ये जो भी हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। जवान जहान लड़की है, 7 बच्चा भी है, न जाने कहाँ घूम रही होगी। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अगर उजाला को कोई मसला था तो वो हमसे बात करती, यूं घर छोड़ के जाने की क्या तुक थी? देखो फरी, मैं तो सच कहूंगी, चाहे तुम्हें बुरा लगे, उस बच्ची का अगर तुम दुख समझती ना तो ये सब कुछ ना करती। आप क्या बात कर रही हैं भाभी? ठीक कह रही हूँ। उजाला बहुत दिनों से खामोश थी, हर बार पूछा मगर हंस के टाल दिया। तुमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ। भाभी आप मुझे क्यों इल्जाम दिए जा रही हैं? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उजाला को कोई तकलीफ ना हो। वैसे उजाला को भी तो हालात की नजाकत को समझना चाहिए था। मैं तो इतना जानती हूँ, उस बच्ची ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें पोता दिलाने के लिए सौतन लाकर घर में रख ली साथ। पत्थर का कलेजा चाहिए। आप तो यूं कह रही हैं जैसे तबरेज की दूसरी शादी कोई जुर्म हो गई। तैमूर की भी तो आखिर 2 बीवियां हैं, रह रही है ना वो दोनों भी साथ। वैसे कब्र का हाल ना मुर्दा ही जानता है, ना जाने उजाला पे क्या गुजरी होगी। तुम दोनों माँ बेटे ने बहुत मायूस किया। और चलो तैमूर, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। हेलो खाला जी, पता चला उजाला बाजी का कुछ? नहीं, उजाला को तो नहीं पता चला अभी तक, लेकिन कुछ लोगों की असलियत जरूर पता चली है। जिसे देखो हम ही को बातें सुना रहा है। हाय अल्लाह, किसने आपको बातें सुनाई? जरा मुझे बताए तो सही, मैं उसका मुंह ना तोड़ के रख दूं। अरे नहीं, छोड़ो इन बातों को, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ। ओके। लो जी, मैं तो हमदर्दी कर रही हूँ। खाला जी को देखो जरा। तो क्या जरूरत पड़ी तुझे हमदर्दी जताने की? दफा कर, तू बस तबरेज को काबू में रख।
अगर बेबे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे कुछ नहीं होता, तू जा, जाके देख, कभी कभी बासी कड़ी में भी उबाल आ जाता है। चल जा, जाके देख। पकड़िए आती हूँ मैं। ये तो बहुत थोड़ी सी रकम है, शायद एक हफ्ता ही चल पाए इससे घर का खर्च। मेरे बैंक अकाउंट में कितनी रकम होगी कल जाकर पता करती हूँ। घर बैठकर तो गुजारा नहीं हो पाएगा। उजाला कब फोन खोलोगे तुम? उजाला बाजी के नाम की तस्वीर पढ़ना छोड़ दें। भूख लग रही है मुझे, चले खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं लग रही, तुम जाओ। हाँ, अब आपको कहाँ से भूख लगेगी? उस मैडम का गम जो खा रहे हैं आप। खुद तो घर से यहाँ से गई, हमारा भी सुकून बर्बाद कर दिया। तुमने बकवास बंद करनी है, मैं जाऊँ यहाँ से। अब मेरा क्या कसूर है तबरेज जी? आप हर बात में मुझे सुनाते रहते हैं। अगर आपसे इतनी मोहब्बत होती ना उजाला बाजी को, तो छोड़ के ना जाती इस तरह से। यकीनन तुमने ही कुछ कहा तभी गई है वो यहाँ से। मतलब दुनिया में जितने बुरे काम हो रहे हैं वो सारे जू भी कर रही है ना, और कोई नहीं कर रहा। मैं आपको सच बता रही हूँ, किसी ने उजाला बाजी को कुछ नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि उजाला को जाना पड़े यहाँ से। आपको जो समझना समझे, मुझे लगी है बहुत तेज भूख। भाड़ में जाए, या तो तमाशे खत्म ही नहीं होते। माफ करो और जाओ, जाओ। ये लो आपा। अरे तुमने क्यों तकलीफ की गफूरा? कोई मुलाजिम ले आता है। हाँ आपा, तकलीफ कैसी? बावर्ची खाने से चाय तो लाई हूँ सिर्फ। और वैसे सच पूछो तो मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है। मेरी फिक्र? हाँ ना आपा, जब से तुम्हारी बहू गायब हुई है तुम्हारे चेहरे की तो चमक ही चली गई है। भला उस बंदी से पूछे कोई, अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, बड़ी सी गाड़ी में घूमती थी, बड़ी कोई नाशुक्री थी भाई। और मेरी जूबी को देखो, तुम लोगों ने धक्के दे के निकाला पर हिली नहीं अपनी जगह से। ऐसी होती हैं घर बसाने वालियां। क्या सोच रही हो? भाई उजाला के बारे में सोच रही हूँ। आज कितने दिन हो गए ना, इसका कुछ अता पता ही नहीं है। उजाला की वजह से तो मेरी भी रात की नींदें खराब हुई हैं। पता नहीं कहाँ चली गई ये। भाई मैं जानती हूँ उजाला जानबूझकर हमसे नहीं मिल रही है। वो क्यों? क्योंकि वो शदीद नाराज है हम सबसे। आपको पता है, जब बचपन में वो हम सबसे नाराज हुआ करती थी ना, तो वो कहीं छुप जाती थी और फिर खुद ही अपनी मर्जी से सामने आ जाती थी। मुझे पता है कि वो नाराज है, मगर वो तुमसे तो राब्ता करती ना। अगर उसने वहां नहीं रहना था तो यहाँ आ जाती। सब कुछ पप्पो की वजह से हुआ। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं उन्हें जाकर शदीद सुनाऊं। अरे सुनाकर तो मैं भी आई थी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा उस पे। बहुत खुदगर्ज है वो बचपन से। भाई पता नहीं क्यों मेरी छठी इस कह रही है कि मैं उजाला की दोस्त मारिया से क्यों ना पूछूं उसके बारे में। तो तुम्हारे पास उसका नंबर है? भाई मारिया का नंबर मेरे पास है तो, मगर वो बंद है। और दुबई वाला नंबर, हाय मेरे अल्लाह, सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। मुझे ख्याल आया, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा। किस बात का? यही ताई कि मैं उजाला की बाकी और दोस्तों से क्यों ना पता करूं। ठीक कह रही हो। तबरेज, तबरेज। जी बताएं, कोई काम है? अरे तुम्हारा मूड क्यों खराब है भाई? ठीक है मेरा मूड। हाँ बताएं। जिस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो ना, अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है कि कैसा मूड है तुम। मॉम उजाला कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ तो अपनी मर्जी से गई है वो, और ऐसे शख्स को सारी दुनिया नहीं ढूंढ सकती जब तक वो खुद वापस ना आना चाहे। अच्छा सुनो, मैंने जूबी की गोद भराई की रस्म रखी है 1-2 दिन में, उसको ले जाके शॉपिंग करवा दो। मैंने हमेशा सोचा कि मेरी माँ एक खुदगर्ज औरत नहीं है, बस थोड़ी सी सख्त है, और वो सख्ती भी हालात की देन है। मगर अब मुझे अंदाजा हो गया
कि आप इंतहाई खुदगर्ज औरत हैं, बहुत ज्यादा खुदगर्ज। खुदा का शुक्र है उजाला तुम मिल गए। तुम लोगों को कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? यकीनन मेरी दोस्त ने बताया होगा ना, मैंने मना भी किया था उसे। अरे हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं उस बच्ची के, उसने तुम्हारा पता दिया। हाँ उजाला, मैंने तुम्हारी दोस्त को बहुत मजबूर करके उगलवाया, मगर तुमने ऐसा क्यों किया उजाला? सारी बातें छोड़ो, बस मुझे ये बताओ तुमने किसी को बताया तो नहीं इस बारे में? बेफिक्र रहो, अभी इस बात का इल्म सिर्फ ताई और मुझे। वैसे उजाला ये बताओ कि तुमने घर क्यों छोड़ा और फिर किसी से राब्ता भी नहीं किया? भाई जब दिलों में गुंजाइश खत्म हो जाती है ना तो घर भी छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन उजाला ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें घर छोड़ने की नौबत आ गई? तबरेज से लड़ाई हुई थी या जुबी से? मेरी अपने मुकद्दर के सिवा और किसी से भी लड़ाई नहीं है शमा। मैं समझ गई, मुझे पहले ही शक था कि फरी और तबरेज का ना तुमसे रवैया ठीक नहीं है, अपना मतलब निकल गया ना, इस वजह से ऐसे हो गए। अच्छा चलिए छोड़े आप लोग इन बातों को, आप लोग मुझे बताएं कुछ खाएंगे, कुछ रहूं आप लोगों के लिए? मेरा तो दिल चाह रहा है कि इन दो माँ बेटों का जाकर कत्ल कर दे। अच्छा नहीं किया इन लोगों ने मेरी बहन के साथ। शमा छोड़ो, जिस घड़ी नहीं जाना है वहाँ के बारे में बात करने का या परेशान होने का क्या फायदा है? मुझे नहीं पता उजाला, मैं तो बात करके रहूंगी। समझ के क्या रखा है इन लोगों ने खुद को? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी शमा, खबरदार। और खबरदार तुम्हें यहाँ के बारे में किसी को बताया? नहीं, मैं क्यों बताने लगी तुम्हारे बारे में? अच्छा है तुम्हारी तलाश में ख्वार होते रहे सारे, और वैसे भी सब उन्हें ही कसूरवार ठहरा दे। फुफो तो नाराज होके बैठी। अरे होती है तो होती रहे, एक तो हमारे बच्ची के साथ ऐसा सलूक किया है, ऊपर से नखरे दिखा रही है, ये शुरू से ही ऐसी है फरी। सच था ये अम्मा? हाँ, जब तबरेज के बाप से शादी का भूत सवार हुआ था तो घर छोड़ के चली गई थी, पूछा भी नहीं था। मैं तो समझी थी कि बदल गई होगी, मगर वो वैसी की वैसी ही अभी तक। तुम कैसी हो? ठीक हो? मॉम, मैंने आपको मना किया था कि कोई इवेंट ना रखे। अभी तक उजाला कुछ पता नहीं चल रहा और आपने इवेंट रख लिया। उजाला जैसे यहाँ से गई है ना, उसका साफ मतलब यह है कि वो हमसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती। उसकी वजह से क्या हम खुद पर अपनी खुशियों को हराम कर लें? नहीं, आप क्यों अपनी खुशियां हराम करी? आपने तो मेरा जीना हराम करने की कसम खाई हुई है। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती है? मॉम वो नहीं, आप नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? उसे रहना है तो वो शौक से रहे, लेकिन उससे हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। मॉम आप इतनी सफा क्यों हैं? मैं हकीकत पसंद हूँ, सारी उम्र मोहब्बत के सारे नहीं गुजारी जाती है। एक वक्त आता है कि इंसान को औलाद की कमी महसूस होती है, और मैं तुम्हें इसी एहसास से महरूमी से बचाना चाहती हूँ। लेकिन मॉम, तबरेज एक आशिक नहीं, होने वाले बच्चे का बाप बनकर सोचोगे तो हर चीज में बैलेंस कर सकोगे। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, तुम समझो इस बात को, और अल्लाह की नाशुक्री मत करो। हाय बेबे, उजाला चली गई, सब कुछ बदल गया। तुझे पता है खाला मेरा इतना ख्याल रखती है, उठने बैठने खाने पीने का हर चीज का, लेकिन तबरेज जी ना वो टेढ़े की टेढ़े अभी भी। छोड़ तू तबरेज को, न रहने दे उसे टेढ़े का टेढ़ा। बात सुन, तेरी सास लाइन पे आ गई है ना, वो अच्छी हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। बस तू एक बार बच्चा होने दे, फिर तू देख उजाला को तो कोई नाम भी नहीं लेगा। हाय बेबे, अगर ऐसा हो गया ना, मेरे तो ऐश ही ऐश है। बात सुन, इस ऐश में ना अपने बेबे को ना भूल जाना। न कितना साथ दिया ना मैंने तेरा, तेरे हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया है मैंने। ऐसा हो सकता है, मैं तुझे भूल सकती हूँ बेबे, मेरा जो कुछ है वो सब कुछ तेरा ही है। हाय अल्लाह, तो बात सुनना, तो फिर तू अपनी कोशिशें तेज कर दे, अपने भाई को और बेबे को यहीं बुला लेना। गाँव में भला क्या रखा है? देख हम यहाँ आ जाएंगे ना तो तुझे भी आसरा हो जाएगा। खैर तो तू ठीक रही है बेबे, मैं कोशिश करती हूँ पूरी सबसे यहाँ बुलाने। मैं तो भूल ही गई, खाला के साथ शॉपिंग पे जाना है बच्चे की। ओ भूल गई, चल भाई जल्दी चल, जल्दी चल। अरे मैं तो पहले ही कहती थी ये फरी और जूबी की मिली भगत है।
यकीन को कमरे से निकाल दिया। वैसे कैसे रूमी रूमी लगी रहती थी। बस मेरा बच्चा, बस चुप। अब उनका पोता पोती जो आने वाला है, अब वो क्यों किसी पराये बच्चे को घर में रखेंगी? लेकिन उजाला तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उस घर से यहाँ चली आई। अरे वो तो ठीक है, मगर यूं सहेली के फ्लैट में रहने की क्या जरूरत थी बेटा? फुप्पो, क्योंकि मुझे इल्म था कि तबरेज सबसे पहले ढूंढते ढूंढते मुझे वहीं पे आएंगे। मैं उनका सामना नहीं करना चाहती थी। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा उजाला? आखिर वो तुम्हारा शौहर है और एक ना एक दिन तो तुम्हें उसके पास जाना है। पता नहीं, मैंने इस बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो तुम क्या तलाक लोगी तबरेज से? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मगर फिर भी उजाला, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा तुमने कि क्या करना। पता नहीं, मेरा दिल और दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका है शमा। मैं थक गई हूँ अपने नसीब से लड़ते लड़ते। उजाला, इसीलिए मैंने मना किया था तुम्हें कि मत कराओ तबरेज की शादी। मगर तुम ही थी ना जो उसकी शादी कराने पर तुली हुई थी। तो शमा, मेरे पास दूसरा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर मैं शादी ना करवाती तो फुप्पो मुझसे बदगुमान हो जाती, या तो वो खुद ही शादी करवा देती। तो मुझे एक बात बताओ, अब फुप्पो क्या कर रही हैं? अवार्ड बांट रही हैं तुम्हारे नाम के? अभी भी तो वो वैसी हैं, बल्कि उन्होंने तो तुम्हें अब किसी खाते में लाना छोड़ दिया। लेकिन मेरा ज़मीर साफ है शमा। मैंने अपनी हर कोशिश की है सबको खुश रखने की। मगर उजाला, ये बात सिर्फ हम जानते हैं ना, हम समझते हैं ना। लेकिन ऐसी कोशिशों का अंजाम बहुत बुरा होता है जो तुम्हारे सामने है। अब फुप्पो तो तुम्हें किसी खाते में लाती नहीं। न सच पूछो आपा तो उसको बच्चे में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसी बात भी नहीं है, मुझे भी हर मर्द की तरह बाप बनने की खुशी है। तो खुशी मनाने के बजाय ऐसे मुंह फुला के क्यों रखा हुआ है तुमने? अल्लाह करे जिस वजह से फुप्पो ने शादी की है वो बच्चा ही पैदा ना हो, तब फुप्पो को पता चलेगा कि किसी का दिल दुखाना कितना बुरा होता है। इस तरह की बातें नहीं करो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ।